हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? देखिए, भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? देखिए, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। निम्न में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भीमबेटका। भीमबेटका यह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में है? तो भीमबेटका यह है मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, दान स्तुति मंत्र किस वेद के हैं? देखिए, दान स्तुति मंत्र यह भाग हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह ऋग्वेद के भाग हैं। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? देखिए, भारत का संविधान अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान स्वीकार किया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतराल हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 महीने का अंतराल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है जो और भारत में अब तक कितनी बार लगा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 360 में है और अभी तक कभी भी नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? देखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन यह जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं और हाँ, लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है और 80 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन जानते हैं तो लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक यानी मनी बिल है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है यानी स्पीकर करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट अधिकतम निम्नलिखित में से किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट यह अधिकतम होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह निर्वात यानी वैक्यूम में होती है। आकाश का नीला रंग दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? देखिए, आकाश का नीला रंग दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण है। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है, गाड़ियों के हेडलाइट में और दाढ़ी बनाने वाले शीशे यानी शेविंग मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। धोने के सोडे यानी वॉशिंग सोडा का सही रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? देखिए, धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा का सही नाम और इसका सूत्र है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक के रूप में यानी एटॉमिक नंबर के रूप में व्यवस्थित किया गया है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है जो इसे हल्का क्षारीय बनाता है? देखिए, मानव रक्त का पीएच मान होता है जो इसे हल्का क्षारीय बनाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 7.4 होता है। कांसा यानी ब्रॉन्ज निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु है? कांसा यानी ब्रॉन्ज यह दो धातुओं का महत्वपूर्ण मिश्र धातु है। सही आंसर है ऑप्शन बी, तांबा और
टीन का यह मिश्र धातु है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज शरीर के किस अंग में पाई जाती है? देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज यह पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह कान में पाई जाती है। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग यह होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से होता है। कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मापने की इकाई है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ओम है। अगला क्वेश्चन है, डायनमो एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है डैश को। देखिए, डायनमो एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडरों में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इथाइल मैकेप्टन मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है जो किसी भी ग्रुप का खून ले सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रुप ए बी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक यानी टिश्यू जिम्मेदार होता है? देखिए, पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार ऊतक यानी टिश्यू होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जाइलम होता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना स्थापना 1932 में किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने की थी। किस मुगल शासक के शासनकाल में तंबाकू के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल में। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, जहां उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी? देखिए, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उन्हें वहां सरदार की उपाधि मिली थी। मुगल काल में मीर बख्शी का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या था? मुगल काल में मीर बख्शी का मुख्य कार्य था। सही आंसर है ऑप्शन बी, सैन्य विभाग का प्रधान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयबजी थे। किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी थी? देखिए, तुजुक ए जहांगीरी यह फारसी भाषा में लिखी थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी यह फारसी भाषा में लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी हैं। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में किस प्रसिद्ध युद्ध में पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध में पराजित किया था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, रास बिहारी घोष ने की थी। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है जहां अकबर अक्सर यात्रा करता था? सही आंसर है ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन डकैती की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? काकोरी ट्रेन एक्शन डकैती की घटना शुरू हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1925 में घटित हुई थी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? देखिए, मुगल प्रशासन में मुहतसिब यह था। सही आंसर है ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी था। लोक आचरण अधिकारी यानी मोरल सेंसर था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी हैं। अगला क्वेश्चन है,
केबुल लामजाओ जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किस झील पर स्थित है? केबुल लामजाओ जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यह है लोकटक झील पर है। सही आंसर है ऑप्शन बी लोकटक झील पर है, यह मणिपुर राज्य में है। येलो रिवर यानी येलो किस नदी को कहा जाता है जो चीन का शोक भी कहलाती है? देखिए येलो नदी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी होंगहो नदी को येलो नदी कहा जाता है और यह चीन का शोक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? देखिए आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। सही आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां ने करवाया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में 1905 में हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए बंगाल के विभाजन के विरोध में हुई थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह है लखीमपुर जिले में है। सही आंसर है ऑप्शन बी यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है। सुएज नहर निम्नलिखित में से किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है? सुएज नहर यह जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? देखिए भारत में बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी नदी को भारत में बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे गहरी गर्त ट्रेंच मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? विश्व की सबसे गहरी गर्त ट्रेंच यह मैरियाना गर्त यह है प्रशांत महासागर में है। सही आंसर है ऑप्शन बी यह प्रशांत महासागर में है। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यह है उड़ीसा राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी यह उड़ीसा राज्य में है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए कर्क रेखा यह गुजरती है। सही आंसर है ऑप्शन सी यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य है। अगला क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में किस नदी द्वीप पर स्थित है? देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह गुजरात के नर्मदा जिले में है और यह सही आंसर है ऑप्शन बी यह साधु बेट द्वीप पर स्थित है। वायुमंडल की किस परत में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन परत पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी किस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी अन्नामलाई पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है। देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यह अनाईमुडी यह है केरल के इडुक्की जिले में स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई है 2695 मीटर है। सुंदरवन डेल्टा में पाए जाने वाले वनों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा में पाए जाने वाले वनों को मुख्य रूप से कहा जाता है मैंग्रोव वन कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी मैंग्रोव वन कहा जाता है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में मुख्य रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन बी यह एक सींग वाले गैंडे के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है जोग जलप्रपात यानी जोग फॉल्स भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है किस नदी पर स्थित है? देखिए जोग जलप्रपात यानी जोग फॉल्स यह भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है और यह है शरावती नदी पर है। सही आंसर है ऑप्शन डी शरावती नदी यह कर्नाटक राज्य में है। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है और अनुच्छेद 32 में प्रावधान है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संसद के दोनों सदनों की
संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग को कौन बुलाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंस रूल लगाया जाता है? देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंस रूल लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन बी। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल 25 वर्ष होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त यानी फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त यानी फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, सुकुमार सेन थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल एक बार संशोधन हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक बार। यह संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था और इसमें जोड़े गए शब्द थे, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है। कोई विधेयक धन विधेयक यानी मनी बिल है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी के वेमर संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं? देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल 12 अनुसूचियां हैं। शिक्षा के अधिकार इन राइट टू एजुकेशन को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया है? देखिए, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार को राष्ट्र मौलिक अधिकार बनाया गया है। नीति आयोग यानी नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का प्रधानमंत्री होता है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब का मकबरा यह है औरंगाबाद जिले में खुलदाबाद में है और यह किस राज्य में? तो यह है महाराष्ट्र राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, नहर ए बेहिश्त का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? देखिए, नहर ए बेहिश्त का निर्माण करवाया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां ने करवाया था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले आया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, कैप्टन मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा दी गई है? देखिए, भारतीय संविधान में धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में दी गई है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 में दी गई है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में? तो यह असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? देखिए, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। सही आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध यह स्थित है। आंसर है ऑप्शन ए, यह चंबल नदी पर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है?
देखिए रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है, विटामिन के है, सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन के है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन थे? देखिए बर्ड मैन ऑफ इंडिया है, सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सलीम अली बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के किस स्थान पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।